नमस्कार। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में ठेका या आउटसोर्सिंग पे कार्य कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक निर्णय रहने जा रही है। 29 जनवरी 2026 का ये ऑफिशियल पेपर कटिंग है। इसके बारे में समझ लीजिए। ठेका श्रमिकों की जगह अस्थायी नियुक्ति पर पहले पुराने कामगारों को देना होगा मौका, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कहा, बाहर से नए लोगों की भर्ती कर पुराने श्रमिकों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसके बारे में डिटेल से समझिए। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग या संविदा पे काम कर रहे हैं तो आप जो भी पद पे काम कर रहे हैं और उसी पद पे संविदा या रेगुलर बहाली जो सरकारी बहाली होती है परमानेंट, अगर इस प्रकार से अगर कोई भी बहाली आती है और उसी पद पे आती है और उसी विभाग के लिए आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो पहले से काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पे तो आपको हटा करके उस जगह पे परमानेंट को भर्ती कर देंगे या संविदा को भर्ती कर देंगे। तो ये नहीं चलेगा और ये कोई भी विभाग ऐसा नहीं कर सकती है अब से। पहले से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उस विभाग में उसी पद पे काम कर रहे हैं और उसी पद के लिए कोई रेगुलर कर्मचारी आकर दावा कर रहे हैं कि आप जो है हट जाइए, अब यहाँ पे जो है परमानेंट जो कर्मचारी है उसकी ज़रूरत है, तो ये ऐसा विभाग नहीं कर सकती है। पहले से जो काम कर रहे हैं, भले वो आउटसोर्सिंग है या दैनिक कर्मचारी, तो उसको सबसे पहले मौका देना होगा। अगर उसके बाद सीट रिक्त बच जाती है तभी जो है उस पे फाइट कर सकती है संविदा कर्मचारी या परमानेंट कर्मचारी। ये सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय रहने जा रही है आज तक की, क्योंकि काफ़ी सारे विभाग से इस प्रकार से मामला देखने को आती है जहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारी पहले से कार्य कर रहे होते हैं और वहाँ पे पद सृजित होती है संविदा कर्मचारियों की, और वहाँ पे जैसे ही संविदा भर्ती होती है तो पहले से काफ़ी सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सेवा समाप्त कर देती है। ये बेल्ट्रॉन सहित अन्य काफ़ी सारे विभाग ऐसी करती है, लेकिन अब से ऐसी मनमर्जी काम नहीं कर सकते विभाग। इसके लेकर नया कानून क्या बनाया है इसके बारे में समझ लीजिए। जानकारी दी गई यहाँ पे नई दिल्ली, और सुप्रीम कोर्ट ने ठेका श्रमिकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में साफ कहा है कि अगर कोई कंपनी या संस्थान ठेका श्रमिकों की जगह नियमित कर्मचारी को रखने का फैसला करता है तो सबसे पहले काम कर चुके ठेका श्रमिकों को मौका देना होगा। यहाँ पे साफ ये जानकारी दी है कि कोई भी विभाग या ठेका या कोई कंपनी इस प्रकार से निर्णय लेती है तो जो पहले से काम कर रहे तो उसको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। और साथ ही साथ देखिए जानकारी दी गई है, उसके पहले काम कर चुके ठेका कर्मचारियों को मौका देना होगा। अदालत ने कहा है कि पुराने श्रमिकों को नजरअंदाज करके बाहर से नए लोगों की भर्ती करना सही नहीं है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एम बी भट्टानी की पीठ ने कहा है कि ये प्राथमिकता केवल कामगारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका असली फायदा ठेका श्रमिकों को मिलना चाहिए। इसके लिए नियोक्ता उम्र सीमा और पढ़ाई से जुड़ी शर्तों में ढील दे सकता है, खास करके उन पदों पर जहां तकनीकी योग्यता जरूरी नहीं होती। इससे लंबे समय से काम कर रहे अनुभवी श्रमिकों को नौकरी मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर यह साबित हो जाए कि ठेका व्यवस्था केवल दिखावे के लिए ही था और दरअसल में कंपनी ही श्रमिकों को सीधी नियंत्रित कर रही थी, तो ऐसे मामले में ठेका मान्य नहीं होगा। ऐसे श्रमिकों को सीधे कंपनी का कर्मचारी माना जाएगा और उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को वेतन, बकाया राशि और सभी लाभ भी मिलेंगे जैसा कि नियमित कर्मचारियों को मिलता है। देखिए इसमें साफ ये जानकारी दिया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज कि अभी जितने भी विभाग में या कंपनी में आउटसोर्सिंग या ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं और लंबे समय से अगर वो लगातार किसी विभाग में काम कर चुके हैं, भले ही वो सरकारी कर्मचारी पर जब बहाल होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास डिग्री नहीं हो, लेकिन कार्य करने का अनुभव उनको हो गया है 5 साल 10 साल से, तो आप उसे हटा नहीं सकते हैं। ये जानकारी दी गई है। भले ही जो परमानेंट या संविदा कर्मचारी वो सरकारी नियमानुसार वो पद पे बहाल हो जाते हैं, लेकिन जो पहले से काम कर चुके हैं उसी विभाग में 5 साल 3 साल 4 साल 10 साल से, तो उसे उस कार्य का जो है पूरी तरह से अनुभव हो गई है। तो इस प्रकार से जो है उसे हटा करके सरकारी कर्मचारी को वरीयता नहीं दे सकती है कोई भी विभाग या एजेंसी। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये जानकारी आई हुई है।
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में अवश्य अपना राय दीजिएगा। और साथ ही साथ इस प्रकार से जो समस्या देखने को मिल रही थी, काफ़ी सारे विभागों से इस प्रकार से समस्या देखने को मिलती थी, पर सृजित करके जो है वो संविदा पे बहाली निकाल देती थी और पहले से जो काम कर रहे थे 3 साल, 4 साल या 10 साल से, तो उसको हटा दी जाती थी और वहाँ पे जो है संविदा या रेगुलर कर्मचारी को भर्ती कर देती थी। इस प्रकार से मनमर्जी जो है काफ़ी सारे विभाग करती थी, लेकिन ऐसा जो है अब नहीं कर सकती है। ये सख्त आदेश है सुप्रीम कोर्ट का और ये लागू जो है 1 अप्रैल 2026 से भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट पे लागू हो जाएँगे। फाइनली ये राजपत्र में जो है शामिल हो जाएँगे 1 अप्रैल 2026 से। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, जो पहले से किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग या दैनिक कर्मचारी हैं, तो उसके लिए ये अच्छा अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है। आपको कोई भी विभाग किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकती है। अगर आप किसी विभाग में 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार काम कर चुके हैं, तो आपको विभाग नहीं हटा सकती है, आपको वरीयता वही विभाग देगी। तो ये काफ़ी अच्छी खबर था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बाकी इस राय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।